दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो अपराध की कहानी है वो उत्तर प्रदेश की है और बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक लड़का होता है, उसकी शादी होती है और बड़े धूमधाम के साथ शादी होती है और शादी होने के बाद जो दुल्हन होती है वो विदा होकर के घर आती है, मतलब उसके यहां आती है, अपने ससुराल आती है। बड़ा वेलकम होता है, घर वाले उसका वेलकम करते हैं और रात को सुहाग रात की बारी आती है। जब सुहाग रात की बारी आती है, दुल्हन बिस्तर पर बैठी होती है और दूल्हे का इंतजार कर रही होती है। दूध का गिलास बेड के बगल में टेबल पर रखा होता है। दुल्हन जब दूल्हा कमरे में प्रवेश करता है तो गुमसुम चुपचाप बैठी होती है। दूल्हा आता है, मतलब वो जो लड़का होता है वो आता है और आने के बाद वो पहले दूध पीता है और उसके बाद बिस्तर पर बैठता है और दोनों की बातचीत शुरू होती है जैसा सामान्य तौर पर होता है। और बातचीत में जो महिला कहती है, मतलब जो दुल्हन होती है, वो कहती है कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। लड़का एक बार फिर पूछता है कि क्या कह रही हो। लड़की कहती है कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। इतने में दूल्हे का पारा चढ़ जाता है और दूल्हा गुस्से में आ जाता है और दुल्हन का गला घोंटकर मर्डर कर देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दुल्हन ने यह क्यों कहा कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। और क्या दूल्हा और दुल्हन के बीच प्रेम संबंध चल रहा था? क्या दूल्हा और दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे से मिल चुके थे? क्या दूल्हा और दुल्हन की आपस में कोई मेल मुलाकातें हो चुकी थी और दोनों के बीच जो अंतरंग संबंध होते हैं पति पत्नी के बीच या एक मेल फीमेल के बीच, क्या वो हो चुके थे? ये बहुत सारे सवाल इस घटना में खड़े हो गए। रात को ही जब दूल्हा बाहर निकलता है, परिवार वालों को पता चलता है कि उस जो लड़की होती है उसकी मौत हो जाती है। हालांकि पहले लड़का इसको छिपाने की कोशिश करता है कि उसने उसका गला घोंटा है, लेकिन चूंकि ये मामला मौत का था और नई नई शादी हुई थी और शादी के अगले ही दिन सुहाग रात के दिन की ये घटना थी, इस वजह से लड़की के परिवार वालों को भी सूचना दी जाती है और पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस पूछताछ करती है, तब इस घटना का खुलासा होता है और जो खुलासा होता है वो बेहद चौंकाने वाला होता है। आपको हम पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर वजह क्या थी, क्यों दूल्हे ने दुल्हन का गला घोंटकर मतलब हत्या कर दी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दरअसल ये कहानी बदायूं जिले की है। बदायूं जिले का एक अलापुर कस्बा है। यहाँ के रहने वाले याद राम के 17 साल के बेटे नीरज की जो शादी होती है वो शाहजहांपुर जिले के गढ़िया रंगीन गांव के सिमरा निवासी राम निवास की बेटी के साथ 22 जनवरी को होती है। इसी 22 जनवरी को बकौल नीरज उसका पहले से अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। रिश्तेदारी में होने के चलते दोनों की शादी करा दी गई। दोनों के बीच शादी से पहले भी संबंध बने थे, लेकिन शादी से पहले लड़की ने लड़के से कभी खुद के गर्भवती होने की जानकारी नहीं दी थी। चूंकि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, इस वजह से लड़की और लड़का के जो परिवार वाले थे वो इस शादी के लिए तुरंत राजी हो गए और राजी होने के साथ साथ उन्होंने शादी की तिथि भी तय कर दी और शादी हो गई 22 जनवरी को।
पुलिस ने जब नीरज से पूछताछ की तो नीरज जो लड़का है वो बताया कि सुहाग रात पर जब उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वो 2.5 महीने की गर्भवती है तो वह सन्न रह गया। नीरज का कहना था कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं और इसके बाद इसकी जानकारी उसने घर वालों को दी। परिवार के आसपास के लोग इस बात पर उसे ताने मारने लगे और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और मां के साथ मिलकर के उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। नीरज ने पुलिस को बताया कि उसके लिए ये बर्दाश्त करना संभव नहीं था, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी, जो उसकी प्रेमिका कभी रही पत्नी हो चुकी थी, उसने कभी इस बात का शादी से पहले जिक्र नहीं किया कि वो गर्भवती है और वो नीरज के बच्चे की मां बनने वाली है। इसको लेकर के वो काफी सदमे में आ गया था। नीरज का कहना है यही सदमा उसे जो अपनी पत्नी की मौत का कारण बना। आपको बता दें कि शाहजहांपुर जिले के गढ़िया रंगीन थाना क्षेत्र के गांव डिभौरा सिमरा के रहने वाले राम निवास ने अपनी बेटी नीरज की हत्या का मुकदमा जो है दर्ज कराया। नीरज का और पति जो उसका है, पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और ससुर याद राम, जेठ रवि और मतलब परिवार के कई लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया और मुकदमे में लिखाया गया कि दहेज न देने की वजह से उनकी बेटी का मर्डर कर दिया गया। इस मामले में छज्जू और कांता जो है वो मतलब जो उसका पति है और उसकी मां, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज दिया है। हालांकि इस मामले में अभी 5 लोगों की और गिरफ्तारी होनी बाकी है, लेकिन इस मामले की पूरे इलाके में चर्चा है, पूरे बरेली इलाके में चर्चा है, शाहजहांपुर इलाके में चर्चा है, बदायूं इलाके में चर्चा है कि आखिर अगर दोनों के बीच प्रेम संबंध था, दोनों के बीच अंतरंग संबंध भी थे, तो अगर लड़की ने सुहाग रात के दिन ये बता दिया कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, इस बात को लेकर के उस लड़की का मर्डर किया जाना ये सही नहीं है। जो गांव के लोग हैं वो भी इसे सही नहीं मान रहे हैं। हालांकि इस मामले में दहेज का मुकदमा मतलब दहेज को लेकर के हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो अपराध की कहानी है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।